This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. Welcome to A18 Telangana News. Congress leader Rashid Khan explains how Masjid-e-Charminar closed and politicized. He further says he will offer namaz in Charminar Masjid. Watch his full statement reported by Sheikh Ahmed. A18 Telangana News Bureau. तो उसके जवाब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुझसे ये कहा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ये इजाजत देने के लिए, और मुझसे कहा कि आप डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली के सामने जाके रुजू हुई, और मैं रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड को भी दिया, सीईओ वक्फ बोर्ड को भी दिया। मगर मैं हर वक्त ये कहता आ रहा हूं कि ये वक्फ बोर्ड नाकारा वक्फ बोर्ड है, वो गधों का अस्तबल है, और वहां पर सबसे बड़े गधे का आपको बेहतरीन तरीके से नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। और क्या मैं अपनी शादी का दावतनामा दिया जो मेरे को जवाब नहीं मिला? अरे ये मस्जिद का मसला था, हमारी मस्जिद खैराबाद है, वहां पर नमाज अदा नहीं हो रही, और मैं इस मसले को ले लेकर रिप्रेजेंटेशन दिया तो मेरे को वक्फ बोर्ड से रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं आया। खैर मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा। अब मैं मुद्दे खैराबाद है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वहां की हुकूमत है, और वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्योंकि रियासतें हुकूमत बदलते गई, टीडीपी आई, कांग्रेस आई, टीआरएस आई, पर वहां की हुकूमत हर वक्त कायम रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 2012 में एमआईएम यही चारमीनार के बाजू एक भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, और अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक एनक्रोचमेंट है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई की रिपोर्ट कह रही है, और ये आरटीआई की रिपोर्ट मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निकाला, तो पूरी जानकारी इसमें हासिल है कि मस्जिद को खुफल कब डाला गया। मैं पूछा तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, और इसके कौन से गैजेट के हिसाब से आप नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट करार कर दिए इसको, तो गैजेट की कॉपी दिए। बहरहाल पूरे तफसीलात आरटीआई रिपोर्ट में है जो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजकर निकाला। तो मैं आपको कहता चलूं कि 2012 में यही एमआईएम भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तामीरात को ले लेकर हाईकोर्ट में बिल दाखिल करी, बिल दाखिल करके स्टे लाई भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तामीरात को लेकर। उसके बाद यही एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी एहतजाज करने लगे मंदिर को ले लेके, चारमीनार को ले लेके, और जब एहतजाज कर रहे थे अफरा तफरी मच गई, और वहां से मेरी चारमीनार की मस्जिद चीखते गई कि कोई तो मुझे आबाद करो, कोई तो अल्लाह का बंदा आके यहाँ पर नमाज अदा करो। एमआईएम वो मस्जिद की आवाज नहीं सुनी, मगर अपनी सियासती मफाद के खातिर, अपने सियासती नुक्ते नजर को देखते हुए वो मंदिर के मसले को ले लेके आगे बढ़ी। चारमीनार का नाम उसे इस्तेमाल किया, हिंदू मुसलमान के झगड़े उस वक्त छिड़ गए। मगर सवाल ये आता है कि अगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर से मुसलमानों की रहबर है, तो उसने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई इस मस्जिद को ले लेके? हर बार वो टीडीपी के नाम की चूड़ियां पहनी, हर बार वो कांग्रेस के नाम की चूड़ियां पहनी, हर बार वो टीआरएस के नाम की चूड़ियां पहनी, और आज वो बीजेपी के नाम की चूड़ियां पहनी हुई है। आखिर कब तक एमआईएम की चूड़ियों के सहारे अपनी क़यादत और अपनी सियासत को आगे बढ़ेंगी? कोई मस्जिद के बारे में मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। मैं चीख क्या रहा हूं कि हमारी मस्जिद खैराबाद है, और शरीयत के हिसाब से मस्जिद को हम खैराबाद नहीं रख सकते। जब भी मैं चारमीनार के बाजू से गुजरता हूं तो मेरी प्यारी मस्जिद एक दर्द भरी आवाज से कहती है कि राशिद खान, तुम मुझे कब आबाद करने वाले हो? कब तुम आके यहाँ पे सजदा करेंगे और नमाज अदा करेंगे? तो उस वक्त में खुश निगाहों से उसको देखकर बस अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्दी फरमान तू जारी कर, तू जल्दी मेरे को इजाजत दे वहां नमाज पढ़ने की, मेरे मस्जिद के दरवाजे खोल दे अल्लाह, मेरे को रहा नहीं जा रहा। जिस दिन से मैं रिप्रेजेंटेशन दिया मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उस दिन से लेकर मैं आज तक नहीं सोया, और हर वक्त मेरे को सिर्फ चारमीनार की मस्जिद और चारमीनार की मस्जिद ही नजर आती है। और आज हमारे शहर में ऐसे कई मस्जिदें हैं
जो खैराबाद है वीरान है। और आप देखिए कि चारमीनार के अतराफ 50 साल से वही माहौल है, गरीबी है, मुफलिसी है, कोई तरक्की नहीं आई। क्योंकि जहां पर भी अल्लाह का घर खैराबाद होता है वहां पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। सैलाब के जरिए से हुआ, कोविड के जरिए से हुआ, अफरा तफरी मची हुई है पुराने शहर में, मुफलिसी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे मासूम बहनों की डोली नहीं उठ रही है। हम किस तरीके से ये माहौल को बर्दाश्त करते, वहां के लोग को समझ में नहीं आ रहा। हमारे मुसलमानों के पास तकवा है मगर वो तकवे को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जो